तो स्वागत है आपका नेशन 24 के इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। अभिषेक कुमार मेरा नाम है और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का दौरा लगातार हमारी टीम कर रही है और काफ़ी प्रतिनिधियों से मिलना जुलना हमारा हुआ, उनसे बातचीत हुई और काफ़ी जनता से भी हम रूबरू हुए। तो प्रतिनिधि से मिलने जुलने के क्रम में हम पहुंच गए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। कैमूर जिला है और यहाँ से दावा ये ठोक रहे हैं बहुत सारे लोग कि हम प्रतिनिधि बनकर उभर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्या जो है वो समस्या कुछ बुनियादी समस्या नहीं है, इससे ऊपर उठ के है। कहते हैं कि बुनियादी समस्याएं जो होती हैं वो रोटी कपड़ा होती है। हालांकि इस जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं रोटी कपड़ा मकान, इसकी पूर्ति लगभग सभी लोगों के पास है, लेकिन अब इससे ऊपर उठकर देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़े मुद्दे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। अंबिका यादव जी हैं हमारे साथ, विधायक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से, और इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है चुनावी मंथन कार्यक्रम में हमारे साथ। पटना से चलकर रामगढ़ के धरती पर आप लोग आए, मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल ये है, जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब हम लोगों से भी रूबरू हुए तो पता चला कि इस पर जनप्रतिनिधि जो बनकर आएंगे वो उस पर क्या एक्शन लेंगे, इस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके एजेंडे में क्या इन चीज़ों के प्रति कुछ तो शामिल होगा ना, विकास के कार्य? ये शिक्षा का जो सवाल है, शिक्षा का सवाल पर तो ये रामगढ़ की ही बात नहीं, ये पूरी बिहार में शिक्षा का स्तर जो है गिरता जा रहा है। और बसपा के हम प्रत्याशी हैं और जनता अगर मुझे जीत हासिल करेगी और गठबंधन की, अगर हमारे गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जो है पहले शिक्षा पर ही फोकस करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना जो है योगदान देते रहेंगे। शिक्षा मूल चीज़ है। गरीब पीड़ित शोषित समाज के बच्चे जो आज सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लगता है कि सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा का स्तर तो कुछ रह नहीं गया है। और वैसे जो प्राइवेटे जो संस्थाएं जो शिक्षा की है उसमें जिसके पास पूंजी है, बाहुबली हैं, धनी मनी आदमी हैं, वो लोगों के बच्चे तो उसमें पढ़ लेते हैं। लेकिन जो गरीब पीड़ित शोषित समाज के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ही अपना पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में शिक्षा का कोई स्तर या आज के परिवेश में पूरी बिहार में 0 पॉइंट पर चल रहा है। शिक्षक है तो विद्यालय नहीं, विद्यालय में भवन, विद्यालय तो भवन नहीं, यह स्थिति आपके सामने पड़ा हुआ है। चलिए, शिक्षा तो बड़ी समस्या है, लेकिन स्वास्थ्य के विषय पर भी बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके हालात हैं, अगर हालात अगर ख़राब है तो फिर आगे चल के आप जो है इस पर क्या प्रयास करेंगे? हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी सरकार अगर बनेगी गठबंधन की तो अभी स्वास्थ्य का क्या मामला है, जितना प्राथमिक आपके स्वास्थ्य हैं जितने भी रामगढ़ में, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी डॉक्टर, कहीं डॉक्टर नहीं है। रोगी जाते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर लोग उपलब्ध नहीं रहते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो दवा नहीं है, ये स्थिति है। अगर हमारे गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो हम लोग इस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर भी बैठाएंगे, दवा की भी व्यवस्था करेंगे और गरीब पीड़ित शोषित समाज के लोगों को हम लोग जो है सुविधा दवा के और डॉक्टर को देंगे। अच्छा, अब स्वास्थ्य की बात हो गई। आप इस बार चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नामांकन आपने भरा है और लड़ भी रहे हैं। आपका हम एक चीज़ जानना चाहेंगे और प्रत्याशी से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, अपना जो है टक्कर आपके प्रतिद्वंदी जो भी हैं, आप किसे मानते हैं? क्योंकि नामांकन तो काफ़ी लोगों ने भरा है। देखिए, सवाल ये है कि अब प्रतिद्वंदी तो दोनों जो भी लोग लड़ रहे हैं तो सब लोग प्रतिद्वंदी हैं। ज़्यादा मुकाबला किससे? और ज़्यादा मुकाबला का निर्णय तो जनता देगी, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जनता बताएगी कि मुकाबला किससे है नहीं है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर तो निर्भर करता नहीं है। चलिए, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी एक चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव होता है तो हर राजनीतिक पार्टियां जो हैं जब अपने प्रत्याशी को उतारती हैं कुछ एजेंडों के साथ उतारती हैं। इस बार आपका एजेंडा क्या है विकास का? कुछ तो आपके घोषणा पत्र में शामिल होगा कि हम जीत करेंगे। जी बताइए। शामिल है, बताइए। हम लोग का एजेंडा है, गठबंधन का एजेंडा है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, रोड है, स्वास्थ्य है। हम लोग
जो किसानों की जो समस्या है, खाद का, पानी का, ये सारे मैं आपको जितने भी नौजवान साथी बेरोजगार हैं उनके रोजगार दिलाने का, ये सारी चीज़ों का एजेंडा हम लोग के गठबंधन का है। हम लोग की सरकार बनेगी तो ये सारी चीज़ लोगों के बीच में हम लोग रखेंगे और उस काम को हम लोग करेंगे। चलिए, तो आपने कुछ दिन पहले से क्षेत्र भ्रमण करना शुरू कर दिया होगा, है ना? नहीं, पहले से नहीं किया। हम तो ये क्षेत्र जो रामगढ़ क्षेत्र है, ये रामगढ़ क्षेत्र में तो मैं 74 से हूँ, 74 से भ्रमण कर रहा हूँ। 2 बार यहाँ की जनता ने मुझे विधायक भी बनाया, तीसरा बार मुझे 50,000 वोट दिया, चुनाव में हार गए। लेकिन जहाँ भ्रमण करने का सवाल है तो हमको लगता है कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा घर नहीं छूटा होगा जिसके दरवाजे पर मैं नहीं गया होगा। अच्छा, इस बार जन समर्थन कैसा मिल रहा है? मिल तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। इतना अभी तो कभी भी इस तरह का कभी रुझान तो देखने को रामगढ़ में नहीं मिला जो आज रुझान मिल रहा है बसपा को। और आगे क्या होगा वो जनता के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, एक मतलब दूसरे थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, थोड़ा हो सकता है इससे आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करें। ये जो महागठबंधन है और एक और एनडीए है, 2 बड़े बड़े दिग्गज हैं इधर। तीसरी ओर से मायावती जो हैं वो आ गई हैं और वो मैदान में बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा पांव पसारने लगी हैं। मतलब कि यहाँ भी चाहती हैं कि उनके सरकार और उनकी पैठ बैठे। लेकिन मायावती और चंद्रशेखर जी सॉरी, जब मायावती जो है, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो मायावती हैं, अगर यहाँ से 4, 5, 6 जो भी जितने भी सीट अगर जीतती हैं, अगर ज़रूरत उन्हें पड़ता है कि वो किसी सरकार के साथ मिलकर बैठें या फिर किसी के साथ जाएं, आने वाले समय में 10 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उनका रुझान एनडीए की तरफ रहेगा या महागठबंधन की तरफ रहेगा? ये तो सवाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी का है। और जो हमारे गठबंधन में जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आपको ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय चौहान जी हैं। अब तो ये जो गठबंधन हम लोगों का है, अब ये गठबंधन का जो भी निर्णय होगा कि किस पार्टी को समर्थन करेंगे या कौन पार्टी इनको समर्थन करेगी, वो लोग पर निर्भर करता है। वे लोग जिसको समर्थन करेंगे या जिसका समर्थन लेंगे उसमें हम लोग का भागीदारी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आपके गठबंधन के जो है नेता बिहार के चुनावी ज़मीन पर अगर पहुंच सकते हैं और उभर कर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा नहीं कौन होगा, सीएम का चेहरा तो पहले ये घोषणा हो चुका है कि हमारे ये मुझे आपसे सुनना था। और दूसरी चीज़, आपकी भी मांग होगी कुछ डिप्टी सीएम वगैरह की, ऐसी तो घोषणा हो चुकी है। और कुछ डिप्टी सीएम वगैरह की भी तो घोषणा हो चुकी होगी, किस पार्टी से होंगे? अभी ये तय नहीं है, अभी तो सामने नहीं आया, अभी ये सामने नहीं आया या फिर कहने से बच रहे हैं। खैर, अब आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें वक्त दिया और इस चीज़ के लिए जो है चुनावी मंथन कार्यक्रम में आपने हमें इतने से सवाल का जवाब देकर अनुग्रहित किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है आप लोगों ने शुक्रिया। तो नेशन 24 की टीम अभिषेक कुमार के साथ जो है यहाँ पर हाजिर थी और यहाँ पर बहुत सारे बातों